हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं एपी में आपके सीबीएसई 2023 में। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या था क्वेश्चन को देखिए कि सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750। मतलब S15 की वैल्यू उसने दे रखी है, दिस इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15। यानी ए की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है बच्चों? 15 दे रखी है। फाइंड इट्स 20th टर्म, यानी कि T20 की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो हमको मालूम है कि Sn का फार्मूला बच्चों क्या होता है? Sn इज नथिंग बट n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। अब हमको Sn की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? 15। तो दैट इज S15 कितना हो जाएगा? 750। तो 750 इज इक्वल टू 15/2, n की वैल्यू 15 रख दी, 2a, a की वैल्यू 15 रखेंगे तो 2a इज 30 प्लस n इज 15, तो 15-1 दैट इज 14 इंटू डी। ओके बच्चों, अब देखिए 750 इंटू 2, ये 2 का यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 15 इज नथिंग बट इट इज 30 प्लस 14 टाइम्स ऑफ डी। अब देखिए ये वैल्यू बच्चों कितनी होगी? दिस इज 100 में से ये 30 जाएगा तो दिस कम्स आउट टू बी 70 इज इक्वल टू 14d, सो d कम्स आउट टू बी 5। तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो बच्चों आया ना हम लोगों का, वो कितना है? 5। तो d की वैल्यू आ गई है 5। a की वैल्यू बच्चों ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, गिवन है आपको, दैट इज 15। अब आपसे पूछा गया है T20, तो T20 क्या हो जाएगा बच्चों? T20 is nothing but it is a plus 20-1 into d। a की वैल्यू है 15 प्लस 20-1 is 19 into d की वैल्यू बच्चों कितनी है? 5। तो 19 into 5 is 95 प्लस 15 that is 110, 110। तो 20th टर्म उस सीरीज का क्या होगा बच्चों? 110। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में आया था रीजन एजर्शन का, ये क्वेश्चन था सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। एजर्शन था ए बी सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। अब ये कह रहा है कि ए बी सी अगर 3 नंबर हैं तो 2b यानी कि मिडिल टर्म जो होगा वो दोनों के एडजेसेंट टर्म के सम का हाफ है, तो ये नंबर एपी में होंगे। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देख रखा है कि अगर 3 नंबर्स हैं ए बी सी तो ये एपी में कब होंगे बच्चों? ये एपी में तभी होंगे जब इनके डिफरेंस आपस में इक्वल होंगे। तो डिफरेंस बच्चों जरा देखिए, तो b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू c माइनस बी, सो 2b कम्स आउट टू बी a प्लस सी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो द एजर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दे रहे हैं? द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपको सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है जो कि डिफरेंट है, और हमको ये एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको यूज करा रहा है। जो बेसिक प्रॉपर्टी आपकी है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स विल बी सेम। तो इसमें क्या होगा कि assertion A is true but reason R is not, correct explanation for that one, so B is the answer. Okay, now come to the next one. Rohan repays his total loan of rupees this amount by paying every month starting with the first installment of rupees 1000। अब देखिए टोटल उसको कितना अमाउंट रीपे करना है? 1,18,000 रुपीज। तो ये आपका टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट, एंड दिस इज 1,18,000 रुपीज। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बच्चों कितनी है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 1,000 रुपीज की है। तो देखिए ये आपको कुछ इस तरह से फील नहीं हो रहा है कि कोई n नंबर्स हैं, n इंस्टॉलमेंट्स अगर वो दे रहा होगा तो सारे इंस्टॉलमेंट, सब इंस्टॉलमेंट का सम जो होगा वो मेरा टोटल अमाउंट है, दैट हैज टू बी रीपे। तो दिस इज सम ऑफ n नंबर्स,
और ये उसका फर्स्ट टर्म होगा। तो ये एक्चुअल में बच्चों एक एपी के एसएन को रिप्रेजेंट कर रहा और ये उसके फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा। कहते हैं इफ द इंक्रीजेस इन द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, हर महीने 100 रुपए बढ़ जा रहे हैं, तो वो 100 रुपए अब आपको कैसा फील हो रहा है? दैट इज नथिंग बट इट इज ए कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन ये याद रखिएगा ये मंथ वाइज है, यानी अब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एन जो आपका आएगा वो मंथ में आएगा। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो T30 की बात कर रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन हैज पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, और उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया है 30th इंस्टॉलमेंट के बाद। तो अब आप देख लीजिए 30th इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, यानी एन की वैल्यू है 30। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग करते हैं, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि T30 की वो बात कर रहा है। तो T30 इज नथिंग बट ए, दैट इज 1000 प्लस n माइनस 1, n कितना है बच्चों 30, तो 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू डी, व्हाट इज डी, दैट इज 100। तो ये कितना हो गया बच्चों 2900 प्लस 1000 मीन्स 3900 रुपीज। तो क्या कह रहा पूछ रहा, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा बच्चों 3900 रुपीज इज द अमाउंट विच ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पूछ रहा, व्हाट अमाउंट ऑफ द लोन हैज ही पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसने कितना अमाउंट पे किया। तो फर्स्ट 30 इंस्टॉलमेंट का आपको बच्चों क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आइए सम का फार्मूला लगाते हैं। तो S30 बच्चों क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट n/2, 2a कितना है 1000 प्लस n माइनस 1, n कितना है 30, 30 माइनस 1 इज 29, तो दिस इज 29 इंटू डी कितना था बच्चों 100। तो ये देखिए कितना बन गया 2900 और ये हो गया बच्चों 2000, तो 2900 प्लस 2000, तो दिस इज 4900 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 4900 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों टोटल 4930 इंटू 3/2, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 27 7 2 3 के बाद 2 15 157 डिवाइडेड बाई 2 और 3 जीरो है आपका, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 14 1 17 2 8 16 1 10, यानी कितना अमाउंट उसने बच्चों पे कर दिया है 78,500 रुपीज। तो 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसने कितना अमाउंट पे कर दिया 78,500 रुपीज उसने पे किया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको अपने एपी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना था। और ये आपका क्वेश्चन 2023 सीबीएसई में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।